नमस्ते, राम राम। तो कैसे आप सब? मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। और यहाँ अब मैंने ध्यान दिया है अभी कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है नीले रंग का दुपट्टा, जो कि मुझे डालना है लाल रंग का दुपट्टा। सब लोग जा चुके हैं, बेटी भी चली गई है, ये भी चले गए हैं और हमारे हवा बहुत तेज़ चल रही, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। होली में कैसे चिप्स पापड़ बनेंगे समझ में नहीं आ रहा है। और अब मैं चल रही हूँ अंदर और जो काम मुझे थोड़े से करने हैं वो कर ले रही हूँ। काम क्या करने हैं, सबसे पहले चलिए अंदर चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आज मैंने कहा इस तरीके से बातें नहीं करूँगी, सीधे डायरेक्ट आप लोगों से बातें करूँगी। और अब मैं आ गई हूँ अंदर और मुझे ये जो रूम हमारा अभी बिखरा हुआ है इसको करना है सही। और आज मैं वही बात कर रही थी इनसे कि हमारी जो रज़ाई वगैरह है, जो कपड़े अब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा मोटी कुर्तियाँ वगैरह हैं, उसको जो है रख दिया जाए। सेकेंड सैटरडे पड़ेगा, सेकेंड सैटरडे को होती है कचहरी की छुट्टी, तो उसमें रख दिया जाए। और अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी कुछ और, जो कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ, बैठ जाऊँ फिर आप लोगों से बातें कर रही हूँ। यहाँ मैंने ले रखा है मोबाइल हाथ में। बात इस समय ये है कि आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा कुछ फेस वगैरह कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि बीच में मैं इतनी ज़्यादा ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन हुआ 1 महीना तो नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन उसके बाद मेरा वज़न इतना तेज़ बढ़ने लगा, मुझे समझ में ही नहीं आया पता कैसे चला। एक दिन मैंने वीडियो बनाई, यही कटिंग स्टिचिंग की थी या इसकी थी, मुझे लग रहा है इसी चैनल की थी। वीडियो बनाई, उसमें मैंने देखा कि जो सूट मुझे लूज़ हो रहा था वो पीछे से जैसे टायर, एक वर्ड होता है ना, टायर निकले हुए हैं, वही चीज़ होने लगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसी दिन मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे कुछ भी करके इतना तो करना है कि ये सूट मेरा नॉर्मल हो जाए, जैसे मेरा था उस तरीके से हो जाए। कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा फ़र्क दिख रहा है, कितना दिख रहा है वो आप लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। चेहरे पे भी इस समय ध्यान दे रही हूँ, थोड़ा सा मैंने उस दिन बताया भी था, इस चैनल पे नहीं गया है। अलग अलग तरीके से थोड़ा सा, मतलब 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन वही लगता है कि हड़बड़ तड़बड़ में 5 मिनट भी पता नहीं कहाँ वो लगता है कि पता नहीं कितने घंटे लगने वाले हैं, तो ध्यान नहीं दे पाते हम लोग। और अभी मैं चल रही हूँ अपने लिए, सोच रही हूँ कि बनाऊँगी पत्ता गोभी का चीला। पत्ता गोभी का चीला जो है उसको बनाऊँगी और उसके बाद लूँगी पानी। अभी मैंने पानी ले लिया है, पानी ले लिया है, उसके चिया सीड भिगो के रखती हूँ, वो ले लिया है। कुछ कुछ ये सब मेरा एकदम बराबर हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था। गर्दन वगैरह अभी भी है, हड्डी चौड़ी है, तो खैर इतनी पतली तो नहीं दिखूंगी, स्लिम ट्रिम नहीं दिखूंगी, लेकिन उस लायक हो जाऊंगी कि कोई हेल्दी कहे, मोटी ना कहे। तो ये तो अभी भी बहुत है और मुझे लग रहा है कि ये इसको भी कम होना चाहिए। कितना हो पाएगा अब धीरे धीरे। पहले तो ये जो साइड का फैट था, ये सूट जो अब मैं अभी दिखा रही हूँ ये इसी तरीके का है, लेकिन बीच में ये सूट फंस रहा था, मेरा पेट से भी फंस रहा था, यहाँ से भी फंस रहा था। थोड़ा सा मतलब है कि पहन सकूं आराम से। अभी तक क्या हो रहा था जाड़े में कि स्वेटर डाल लो, जैकेट डाल लो, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। नहीं, उसी दिन बस पता चला, समय से पता चल गया। तभी मैं बना के पत्ता अपने लिए ले लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बना लूँ पत्ता गोभी का चीला। यहाँ मैंने चीला बना के खा लिया था और अपनी दवा वगैरह भी ले ली थी जो मुझे लेनी थी, और आ गई हूँ अपने स्टिचिंग वाले रूम में, क्योंकि यहाँ पे अब समय हो रहा है दीदी लोगों का आने का। एक दीदी आ भी गई थी, तो यहाँ पे कपड़े आए थे कुछ फॉल रख के तुरपन करके, वही मैं देख रही थी। तो दीदी ने बताया कि एक साड़ी में फॉल नहीं लगा है, वही मैं चेक कर रही थी कि क्या वजह है, उन्होंने क्यों नहीं लगाया। तो यहाँ पे कलर का थोड़ा सा इशू हो गया था, इसी वजह से हो सकता है उन्होंने नहीं लगाया हो, लेकिन मैंने यही फॉल दिया था इसमें लगाने के लिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि होम बुटीक के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, होम बुटीक आदमी को क्यों ज़्यादा अच्छा होता है बशर्ते कि बाहर जाने के। क्योंकि मैं वही काम कर रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा कोई सेटअप लगा के तैयार करें, 10 मशीनें रख लें और खूब बड़ा सा शोरूम बना लें तभी आपका बुटीक कहलाएगा। आपका काम आपकी पहचान बनती है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बस बुटीक में क्या होता है, थोड़ा शोरूम टाइप का होता है, लोगों के बैठने की जगहें होती हैं, अच्छे से रूम वगैरह डेकोर रहता है। जैसा कि मेरा बाहर वाला रूम है जहाँ पे मेरा पार्लर का भी काम होता है, उसको तो मैंने कर रखा है। लेकिन जहाँ डेली मेरी स्टिचिंग वगैरह होती है वो आप लोगों ने देख रखा है कि किस तरीके से वो रूम मेरा रहता है। तो यहाँ मैं उनको बता रही थी कि ये जो फॉल लग के आ गई हैं साड़ियाँ, उनमें जो है आप लगा तो वो पीको कर दीजिए, क्योंकि पीको करने दीदी बैठी थी तो वही सब मैं कर रही थी। और कुछ सामान कल रात में मैं लेके आई थी, अपने अस्तर वगैरह, वो सब भी अभी चेक करने वाली हूँ। तो देखिए क्या होता है ना कि अगर आपका होम बुटीक है तो आप घर को संभालते हुए अपना काम कर सकते हैं। होम बुटीक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आपको रेंट नहीं देना पड़ता है। अगर सिलाई कम ज़्यादा आती भी है तो उससे आपको बहुत सोचने या चिंता करने की बात नहीं होती है कि कैसे काम चलेगा। क्योंकि सबसे पहले जब कोई भी चीज़ हम रेंट पे लेते हैं तो हमारी यही चिंता हो जाती है कि रेंट का पैसा भी निकल पाएगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हमको जेब से देना पड़ेगा। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रेंट पे लेना ख़राब चीज़ होती है, नहीं लेना चाहिए, ज़रूर लीजिए। लेकिन अगर आपको उतना पैसा मिल जाता है कि आपका काम भी चल जाए और रेंट भी निकल जाए तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये कहिए कि घर से ही हमारा सब कुछ जा रहा है तो फिर मैं नहीं कहूँगी कि रेंट पे लेके आप काम शुरू करिए। तो देखिए मैं तो इतना मेरा चलता है, लेकिन मैंने कभी रेंट के लेके अभी तक नहीं सोचा है, आगे नहीं बता पाऊँगी कि क्या होगा, क्योंकि समय परिस्थितियाँ जैसे होती हैं वैसे इंसान को काम करना पड़ता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी होम बुटीक के फ़ायदे, आज मैं वही टॉपिक मेन रखूँगी कि होम बुटीक के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, यहाँ क्या होता है, एक तो हमें रेंट नहीं देना पड़ता है। जब हमें समय मिलता है तब हम काम कर सकते हैं, कोई समय का बंधन नहीं होता है कि हमको इतने बजे से इतने बजे तक काम करना ही करना है। आप घर परिवार को देख सकती हैं। आपका अगर काम अच्छा है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप बाहर जाके काम कर रही हैं, स्टिचिंग की मैं बात कर रही हूँ, या इस तरीके के जो काम होते हैं उनकी, या घर में रह के आप काम कर रही हैं। देखिए घर में रह के काम करने से फ़ायदा ये है कि आपको जब समय मिलता है आप उस काम को कर लेती हैं। कभी-कभी होता है दीदी लोग चली भी जाती हैं, तब भी मैं अपना कुछ रह जाता है इम्पोर्टेंट कि देना है या अगले दिन छुट्टी है तो मैं उसको निपटा लेती हूँ। छुट्टी है तब भी मैं कस्टमर को बुला लेती हूँ कि आके अपना मतलब सामान ले जाइए या आपको कुछ देना है तो दे जाइए। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होता है कि नहीं छुट्टी है तो आपको नहीं आना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, घर भी आप सँभाल लेते हैं, आँखों के सामने आपका घर परिवार रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सोचिए कि अगर आप घर में मैनेज नहीं कर पा रही हैं, कोई भी काम अगर घर पे आप मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो आप ये सोचिए कि बाहर आप कैसे मैनेज करेंगी? क्योंकि बाहर तो आपको और भी ज़्यादा समय निकालना पड़ेगा, और भी चीज़ें तेज़ काम करना पड़ेगा, और भी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि घर में आप काम शुरू करिए अगर आपको शौक़ है। धीरे-धीरे शुरू करिए, पहले कुछ लोगों का सिलिए। देखिए क्या होगा ना कि जब आप सिलाई शुरू करेंगे तो आप पहले ऐसे ही कहीं किसी के यहाँ फंक्शन वग़ैरह पड़ा है उसको लेके करिए काम। पैसे को अभी उतना मतलब मत अहमियत दीजिए, अपने काम को अहमियत दीजिए, लोगों को काम अपना दिखाइए। इस तरीके से करिए। और भी एक चीज़ है कि अगर आपने घर में सिलाई खोल ली है तो आप फॉल वगैरह लगाने का काम भी कर सकती हैं। फॉल लगाने का काम आप जहाँ ये बड़े-बड़े शोरूम वगैरह होते हैं, होता है ना कि आजकल फॉल वगैरह लगा के वो लोग देते हैं, तो आप ये काम भी कर सकती हैं कि उनसे काम ले लीजिए आप। जाइए और बता दीजिए कि मतलब मैं फॉल वगैरह भी लगाती हूँ, रेडीमेड पेटीकोट का काम आप ले सकती हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा-सा समय आपको देना पड़ेगा, थोड़ा-सा घर से बाहर निकलना पड़ेगा तभी ये सब हो पाएगा। तो फॉल लगाने का काम बहुत आसान है, आप लीजिए और उसको लगाइए, करके दे दीजिए। मुझे तो लगता है अगर आप वाक़ई मतलब सीरियस हैं काम करने में, अगर फॉल लगाने का ही काम कर रही हैं, तो 5 से 6 साड़ी का फॉल आप 1 दिन में लगा सकती हैं। मेरे यहाँ दीदी जो शाम को कपड़े गए थे और देखिए 1 ब्लाउज़ तुरपन के लिए गया था और 5 साड़ियाँ गई थी, वो सारा करके ला के दे दी। शाम को ले गई थी, उतने बजे तक मेरे पास 9 बजे तक हाथ में मेरे कपड़ा था।
तो अब आप सोच लीजिए कि उतने बजे से, लेकिन अगर आप यही काम कर रही हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। तो फॉल मतलब लगाने का काम सबसे आसान काम होता है, वो आप लोग जाके कर सकते हैं। बुटीक वगैरह में किस तरीके से फॉल लगते हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो भी मैं लगा के आप लोगों को सिखा दूँगी। मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरा एक ही पर्पस है कि आप लोग आगे बढ़िए, कुछ करिए, अपने पैरों पे खड़ा होइए। क्योंकि देखिए पैसा बहुत ज़रूरी है। आजकल के समय में पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार कहती हूँ, घर बैठे कोई काम करिए, अर्निंग करिए, कैसे कर रही हैं वो आपको सोचना है, कैसे मैनेज करना है वो आपको सोचना है, बस मैं तरीके बताती हूँ। और देखिए यहाँ पे जैसे मैं बता रही थी होम बुटीक, तो होम बुटीक में आपको बस एक ही इन्वेस्टमेंट है कि आपको एक सिलाई मशीन लेनी है। मुझे तो लगता है आजकल सिलाई मशीन तो हर घर में ही लगभग होती ही है। आप उसी से शुरू कर सकती हैं, धीरे धीरे आपका काम बढ़े, आप लोगों को रख सकती हैं, अपने साथ साथ आप दूसरों की भी मदद कर सकती हैं। तो बहुत ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। ये मत सोचिए कि मतलब होम बुटीक में कुछ नहीं होता है। आजकल ज़्यादातर देखिए आप लोग देखती होंगी, होम बुटीक पे ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। बाहर बशर्ते जाने के वो घर में ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे हैं कि अपने काम को करने के लिए। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आपका मतलब घर परिवार है, बच्चे छोटे हैं, बजट भी नहीं साथ है, बजट तो चलिए सेकेंडरी हो गया, बच्चे छोटे हैं, बाहर नहीं जा सकती, तो आप घर में ही सिलाई का काम शुरू करिए। ये बुटीक का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत अच्छा सब, मेरा भी तो बुटीक है, देखिए किस तरीके से है। मैं यहाँ पे भी मिलती हूँ, लोग आपका काम देखते हैं, लोगों को अपना काम दिखाइए, तब आपका काम चलेगा। फिनिशिंग लाइए, सिलाई अच्छी करिए, फिटिंग अच्छी दीजिए, कस्टमर का रिव्यू लीजिए। काम कैसे नहीं चलेगा? बहुत अच्छा काम चलेगा। करके तो देखिए, जब करेंगी तभी तो पता चलेगा। तो भाई मेरा तो इतना ईश्वर की कृपा है, नज़र न लगे, मेरा बुटीक बहुत अच्छा चलता है, मेरी सिलाई भी बहुत अच्छी आती है, मैं बहुत अच्छे से मेरा काम भी होता है। कितने लोग हैं आप लोगों ने देख रखा है, 6 लोग हैं, आते जाते रहते हैं। किसी का कोई फंक्शन पड़ा तो छुट्टी का भी दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए दिक्कत नहीं होती कि इतने लोग हैं तो छुट्टी आराम से मिल जाती है सबको, और सबका काम भी चल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप अच्छे से काम करेंगी तो क्यों नहीं काम होगा आपका। कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके ही आप काम करें, आप घर से भी बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। तो होम बुटीक के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपको सबसे पहले तो आप टेंशन फ्री रहती हैं, घर परिवार को संभाल लेती हैं, रेंट नहीं देना है, कुछ भी आपको घर से नहीं जा रहा है। अस्तर फालतू आप तब भी खरीदेंगी, धागा तब भी खरीदेंगी, मशीन तब भी आपको चाहिए अगर आप बाहर खोलती हैं। तो ये सब फ़ायदे होते हैं होम बुटीक के। और देखिए मैं वही करती हूँ, मेरा काम अच्छे से चलता है, और मेहनत तो लगती है, देखिए मेहनत तो किसी भी काम में लगती है, कोई भी काम ऐसा नहीं जिसमें मेहनत ना लगती हो। तो जो कुछ मैंने बताया है, अगर आप सिलाई आती है तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है होम बुटीक से, बहुत अच्छे पैसे आते हैं अगर आप काम अच्छा करने लगे तो। अगर अच्छे नहीं होते तो इतना लंबा मैं इतने लंबे समय तक नहीं चलाती, बंद कर दी होती, कुछ और सोच रही होती। यहाँ ये वही साड़ी है जिसका फॉल लग के नहीं आया, तो मैं दीदी से कह रही थी इसका पिको कर दीजिए और उसके बाद मैं दे दूँगी। शाम को फिर बुलाया है, जब वो दीदी जाएंगी, वो कहीं और भी काम करती हैं, लौटेंगी तो मेरा ये कपड़ा लेती जाएंगी, और भी फॉल वगैरह लगने के लिए जो साड़ियाँ हैं मैं उनको दे दूँगी। आखिर देखिए किस तरीके से कैसे एक दूसरे से काम मिलता है। ये साड़ी भी जानी है, इसको भी मैं दे दूँगी। तो इसी तरीके से आप काम करिए, आगे बढ़िए, 2 पैसे अर्न करिए। जिस तरीके से मैंने बताया फॉल वगैरह का भी काम कर सकती हैं, फॉल का काम कहाँ से लें ये भी मैंने बता दिया है। अब करना आपको है, मैं बस बता सकती हूँ लेकिन करना आपको ही है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मैंने जो बताया उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। फिर मिलेंगे। पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। भाई लाइक नहीं आते हैं आप लोगों के, मुझे लगता है लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब में कोई भी कुछ पैसा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है आपका। तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।